नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इसके 3 पार्ट्स थे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अगर हम स्टोन एज में अगर देखेंगे तो उसमें जो लास्ट पीरियड था नियोलिथिक पीरियड, उस टाइम पे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे कल्चर्स ओरिजिनेट हुए थे। जैसे मेहरगढ़ एक साइट है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और ये इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का पेरिफेरल पार्ट में आता है। यहाँ पे एक सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके जैसे बहुत सारे सेटलमेंट्स और भी ओरिजिनेट हुए थे। ये हम बात कर रहे हैं 6500 BC बिफोर क्राइस्ट के पीरियड के बारे में। ये जो सेटलमेंट्स थे वहाँ के लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर उनको अपनाते थे और साथ ही साथ पशुपालन में थे। यहाँ से धीरे धीरे करके जब वो उनका एग्रीकल्चर में कि वो इन्वॉल्व थे तो उनका एडवांसमेंट होता है और धीरे धीरे करके अर्बन सोसाइटीज़ बनती है। अर्बन सोसाइटीज़ ये मिल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाती है। यही आज का हमारा टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इंडस रिवर और साथ ही साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उस पर उसके अलॉन्ग है ये सिविलाइजेशन। और इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंड था जिस टाइम पे ये सिविलाइजेशन मिली थी कि जो उसका फर्स्ट जो सिटी होगा जो मिला होगा जिसकी खोज हुई होगी वो उसके नाम पर सिविलाइजेशन का नाम रखा जाएगा। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसे। एक्सटेंड की बात कर लेते हैं, ये सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये नॉर्थ ईस्ट में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। वहाँ से होते हुए ज़्यादातर पाकिस्तान का पार्ट जो है वो इस सिविलाइजेशन में आता है। इंडिया में वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो इस सिविलाइजेशन का कवर करता है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो ये 3300 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1300 बिफोर क्राइस्ट तक ये हड़प्पन सिविलाइजेशन चला। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात जब करते हैं तो ज़्यादातर हम मैच्योर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी बात करते हैं, जो कि 2600 बिफोर क्राइस्ट से 1900 का ये पीरियड था। उससे पहले का जो पीरियड था 1300 से लेके 2800 बिफोर क्राइस्ट तक, इस पीरियड को अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इसमें ट्रेड जो था, जैसे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, पशुपालन भी करते थे, तो इस टाइम पे ट्रेड का ओरिजिन होता है एंड यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और धीरे धीरे करके फिर ये मेचॉरिटी की तरफ बढ़ती है जो कि 2600 बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट होता है। इस पीरियड में जो एंड में जो अर्ली हड़प्पन पीरियड था, धीरे छोटे छोटे जो अर्बन कल्चर्स ओरिजिनेट होते हैं। लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये 1900 से 1300 बिफोर क्राइस्ट तक का पीरियड है। इस पीरियड में जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है। अगर हम बात करेंगे क्यों डिक्लाइन हुई, ये जो सिविलाइजेशन है अचानक से इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ और ये बहुत जल्दी ही एंड हो गई। इसका रीज़न तो किसी को कंफर्म नहीं पता है, पर अगर आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि शायद जो ट्रेड था, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो ट्रेड पे बाकी जो आसपास की सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे मेसोपोटामिया हो गई या फिर इजिप्ट तक भी शायद इसका और नेटवर्क था। तो ये ट्रेड वहाँ से इनका बंद होने की वजह से इस इकोनॉमी पे इनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, जिससे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। उसके अलावा कुछ जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, वो ये मानते हैं कि फ्लड की वजह से यहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत बार डिस्ट्रक्शंस हुए, तो शायद एक ये रीज़न भी हो सकता है। तीसरा रीज़न शायद ये हो सकता है कि बहुत लंबा यहाँ पे सूखा पड़ा था जिसकी वजह से ये डिक्लाइन जो सिविलाइजेशन है उसका अंत हुआ। इस सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, सबसे पुरानी तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो कि मेसोपोटामिया की पार्ट है वो थी, लेकिन सबसे बड़ी अगर एक्सटेंट की बात करेंगे एरिया वाइज तो यही सबसे बड़ी थी। इसमें अगर हम शहरों की बात करेंगे, अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं, तो उसमें बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और ये घनारी वाला, ये पाकिस्तान में आते हैं अभी, और धोलावीरा, कालीबंगन, ये सब अगर देखेंगे तो इंडिया के पार्ट में आते हैं। टोटल मिलाकर हमें अभी तक 1000 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स इस सिविलाइजेशन के हम एक्सकेवेट कर चुके हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे सोसाइटी के बारे में देखते हैं। सोसाइटी जो है यहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे
पहला नॉन अर्बन सैनिटेशन सिस्टम यहाँ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो लोग थे उनके घरों में जो पानी था वो कुएं से लेकर आते थे, पर वो यहाँ पे जो ड्रेनेज की सिस्टम है, नालियों के थ्रू पानी की निकासी पॉसिबल थी, और जो नालियाँ बनी होती थी बाहर रोड पे वो कवर्ड होती थी। घर जो थे, घर ब्रिक से, वो भी बर्न्ड ब्रिक से बने होते थे, जो कि शायद ये वर्ल्ड में पहली बार यहीं पे यूज़ होना शुरू हुआ था। उसके बाद इंडिया में ये ब्रिक्स बहुत हज़ारों साल बाद देखने को मिलती हैं, बर्न्ड ब्रिक्स। दूसरी हम चीज़ बात करते हैं, यहाँ पे कोई पैलेस नहीं मिला, ना कोई राजा या फिर कोई जो हाई प्रीस्ट होते हैं उन्हें कोई एविडेंसेस मिले हैं। ज़्यादातर लोग जो यहाँ के निवासी थे वो शायद ट्रेडर्स या आर्टिसंस हुआ करते थे। कुछ घर बाकी घरों से बड़े ज़रूर है, पर यहाँ जो सोसाइटी में जो वेल्थ है वो किसी एक पर्सन के पास नहीं होगा आपस में। मतलब ऐसा नहीं है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक पर्सन या कुछ पर्सन्स के पास है। इससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी नज़र आती है। गवर्नेंस की बात करते हैं, ये सोसाइटी आपस में गवर्न कैसे करती थी। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे कोई किंग नहीं मिलता है, कोई पैलेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई नहीं देते हैं इस सिविलाइजेशन में, तो यहाँ इसे कौन रन करता था। पर हमें अगर जैसे देखेंगे हम इसे, तो यहाँ पे हमें पब्लिक जो फैसिलिटीज़ थी, जैसे ग्रेट बाथ मिलता है जो कि शायद रिलीजियस पर्पस के लिए किसी ने पब्लिक के लिए बनाया होगा, या फिर जो यहाँ की रोड्स थी वो प्लान थी, वो ग्रिड सिस्टम में मिली होती हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं, जो कि ये इंडिकेट करती है कि शायद ये जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे कोई अथॉरिटी थी जिसने ये प्लान जो है फुलफ़िल करवा पाए। दूसरी हम बात करेंगे राइटिंग की। राइटिंग जो हम यहाँ से कॉइन, जो भी हमें कॉइन नहीं सॉरी जो हमें सील्स वगैरह जो मिली है, सीलिंग वगैरह, और जो भी है जैसे बर्तन वगैरह जो मिले हैं उसके ऊपर हमें कुछ राइटिंग, कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, और वो सिंबल अभी तक डिसाइफर कोई भी नहीं कर पाया है। पर ऐसा जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये शायद ये तमिल लैंग्वेज से सिमिलर हो सकते हैं, पर इसका अभी ये बिल्कुल भी नहीं कहा सकता कि किस सिविलाइजेशन, किस पार्ट से, किस लैंग्वेज के ग्रुप से ये मिलते हैं। तो ये डिसाइफर नहीं है, इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड जैसे कि गुजरात के लोथल में एक डॉक फैसिलिटी मिली है, वहाँ पे हमें ट्रेड के सिस्टम दिखाई देते हैं। वहाँ पे शिप्स वगैरह के बोट्स के थ्रू समंदर के सी रूट से दूसरी सिविलाइजेशन में ये ट्रेड किया जाता था। अगर हम ट्रेड के मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्वेलरी और पर्ल और मोती वगैरह, गोल्ड और सिल्वर, इन सब का ट्रेड किया जाता था। और जैसे कि हमने बात किया कि ये सिविलाइजेशन फिर एंड हो जाती है 1300 बिफोर क्राइस्ट के बाद, हमें देखने को नहीं मिलती है। तो लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये सिविलाइजेशन के जो कुछ लोग थे साउथ की तरफ मूव कर गए थे, जो कि शायद द्रविडियन से कुछ मिलते जुलते होंगे। ये था इस पीरियड, इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।